तो ये बिल्कुल अकाट्य और ध्रुव सत्य है कि पुनर्जन्म होता है। और अगर पुनर्जन्म होता है तो फिर अगले भाव में इस भाव की कौन सी संपत्ति हम लेकर के जा सकते हैं। तो अगले भाव में इस भाव का पाप, इस भाव का पुण्य, इस भाव की और भी ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो बाहर अगले भाव में लेकर के जाते हैं। मान लीजिए आप किसी और भाव से मनुष्य भाव में यहां पर आए, यहां पर आने के बाद चूंकि आपके साथ औदारिक शरीर के अलावा वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 4 शरीर साथ में चल रहे होंगे। अब इन 4 शरीरों के साथ ही इस जिंदगी के खेल होते हैं। क्या खेल होता है महाराज? कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। अभी एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो बिल्कुल ऐसा दुबला पतला मरहा समझते, हड्डियां निकली हुई, शरीर बिल्कुल काला। जबलपुर के हैं वो सज्जन और बिल्कुल देवोदय परिवार के स्थायी सदस्य हैं। अच्छी सफेद टोपी लगाते हैं, गले में करीब 15-16 सोने की चैन पहनते हैं। आचार्य सिंह जी के पास पहली बार आए, पहली बार आते ही साथ हमने देखा बिल्कुल मरा सा शरीर, सरसों का तेल लगाया, 4, 5, 7 गोल्डन चैन पहने, हाथ में एक ब्रासलेट पहने, सोना अलग चमक रहा, उसका शरीर अलग दिख रहा। फिर पास में आए गुरु जी के पास आकर के उसने पहली बार 1,51,00,000 रुपए का दान की घोषणा करी। हमने उसके पूरे परिवार को देखा तो सब ऐसे ही काले पीले, दुबले पतले, मरे से। हमने उनको पास में बुला करके उनके कान में पूछा, तुमने ऐसो का करो है कि लक्ष्मी तुम्हारे पैर दबा रही है? तुम जो बताओ, तुम्हारी सूरत नहीं है, तुमसे खात नहीं बने, तुमसे बोलत नहीं बने, तुमसे रहत नहीं बने, तुमसे कछु आत नहीं है। वो ऐसे सज्जन है, सोयाबीन का, गल्ले का ऐसा गजब का काम है। मंडी में जाकर के खड़े होते हैं तो पूरी मंडी खरीदने की ताकत रखते हैं। हमने उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि तुम्हारे शरीर का रंग नहीं है, तुम्हारे रहने का ढंग नहीं है, तुम्हारे पास सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात घर के अंदर भरे पड़े हैं, बस जब देखो तब एक राशि को गुटका दबो रहे तो मुंह में उनके। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में, कहते हैं ना राशि छोड़ेंगे ना अचार सी छोड़ेंगे, तो दोनों खाते रहते हैं और जीते भी रहते हैं। तो हमने उससे पूछा एक ही बात कि तुमने ऐसा क्या किया है कि लक्ष्मी तुम जैसे सड़ियल आदमी के पैर दबा रही है? वो एक ही चीज कहते थे, आज भी कहते हैं वो उसी चीज को, कि महाराज हमारे पास जो भी है सब गुरु की कृपा है। उनके वो जो शब्द थे आज भी दिमाग में याद है। वो इंसान कहते थे, आज भी कहते हैं, महाराज जी हमने भगवान को मुंह तो नहीं देखो, लेकिन गुरु के मुख में हमने भगवान जरूर देखे। जब वो ये कहते थे कि हमने भगवान का मुख नहीं देखा लेकिन गुरु के मुख में भगवान देखे हैं, हमने कहा इतने पैसा बोले हैं दे दे हो? बोले नगद महाराज, कल शाम को जब पैसा आचार्य जी के चरणों में न पहुंचाए तो हमारा नाम लक्ष्मी चंद नहीं, नाम है लक्ष्मी चंद उनका, लक्ष्मी चंद की फकीर चंद नाम है, कुछ ऐसा नाम है, गरीब दास ऐसा कुछ है। मैं नाम उनका विस्मत हो रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो हमारी आवाज सुन रहे हो। मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्या किया, तो बोले सिर्फ एक गुरु की कृपा। पुनर्जन्म में आपको संपत्ति मिली लेकिन चेहरा नहीं मिला, कुछ पाप के उदय, कुछ पुण्य के उदय, दुर्भग नाम कर्म का उदय है, लेकिन उपलब्धियां बड़ी जबरदस्त हैं। चेहरे में ऐसे मोटे मोटे काले काले पिंपल्स निकले हुए हैं, उसमें से रोज दबाते हुए ऐसा तो पीप निकलती है, और खरबपति फर्म है, 5 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, अच्छे मकान है, दुकान है। उसके बाद गुरुजी एक बड़ी गजब की बात कहते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं, आप भी अपने ऊपर आजमा के देखिएगा। गुरुजी कहते हैं किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों से उसके पाप और उसके पुण्य की परीक्षा मत करो। गौर से सुनिए, गुरुवर कहते हैं
किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों से, उसके पास बहुत बड़ा मकान है, एक फार्म हाउस है, उसके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों से उसके पाप और उसके पुण्य की परीक्षा मत करो। उस व्यक्ति की प्रवृत्ति से उसके पाप और पुण्य की परीक्षा करो, उपलब्धियों से मत करो। तुम्हारे घर में क्या है, वो पिछले भाव का कोई पुण्य होगा। लेकिन तुम लगातार क्रूरता का काम करते हो, हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, अब्रह्म सेवी करते हो, तो तुम्हारी प्रवृत्तियों से तुम्हारे पाप और तुम्हारे पुण्य के परिलक्षण दिखाई देते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास करके आपने इस भाव में आकर के, आज मैंने अभी यहां पर देखा है, आज मेरा पहला उद्बोधन है सिलिकॉन सिटी पे, इंदौर शहर का बिल्कुल कोना है बंधुओं। यहाँ से सिर्फ महू लगता है 15 किलोमीटर बगल में, 150 किलोमीटर की समाज है, 150 घर की समाज है। मन तो करता है कि वहां भी चले जाएं। हाँ, लोग आ रहे हैं महू वाले भी। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि पुनर्जन्म देखिए बस एक बार, कि आपका भी होगा। आपका जब पुनर्जन्म होगा तो उस भाव में आपको इस भाव का क्या मिलेगा, उस भाव में इस भाव का संस्कार वहां भी मिलेगा। यहां का धर्म ध्यान, यहां की पद, यहां की प्रतिष्ठाएं तो छूट जाएंगी, लेकिन यहां का पुण्य आप अगले भाव में साथ में लेकर के जाएंगे। आचार्य श्री जी के शब्द है, गुरुदेव कहते हैं, दाता कब नुकसान में रहा है एक बार बताओ। कोई भी दाता, कहीं भी उसने दान दिया है, नुकसान में कब रहा। तुमने 5.5 करोड़ रुपए की राशि का अगर मान लीजिए दान किया है, 11 करोड़ दिए हैं, 20 करोड़ दिए हैं, दाता बस ये बताए कि वो नुकसान में कब रहा। और अगर नुकसान में नहीं रहा तो दान देकर के उसने क्या पाया है ये देखिए। फिर दान देने पर इस भाव में जो अनुकूलताएं बनी है, जो प्रतिष्ठा मिली है, जो मन का बोझ हल्का हुआ है, धन पुण्य की एक उपलब्धि मात्र है। बहुत सारी उपलब्धियों का श्रेय सिर्फ धन को मत दीजिएगा। धन के अलावा प्रसन्नता पुण्य की दूसरी उपलब्धि है, सात्विकता पुण्य की तीसरी उपलब्धि है, उसके बाद सद्व्यवहार सद आचरण पुण्य की चौथी उपलब्धि है, पांचवी उपलब्धि में लोक सम्मत होना पांचवी उपलब्धि है, निरोगी शरीर मिलना पुण्य की छठवीं उपलब्धि है। ऐसी कितनी उपलब्धियां हैं जो पुण्य की हैं। आपने पुण्य की सिर्फ एक शक्ति देखी है, एक शक्ति पर आप गौर करते हैं कि पुण्य है, क्या बहुत पैसा वाले हैं तो पुण्य है, बहुत पैसा वाले हैं, पुण्य की एकमात्र उपलब्धि है धन होना। लेकिन जिगरा भी चाहिए देने का, वो पुण्य की पाप की उपलब्धि में। क्रूर है आदमी, पैसा वाला तो है लेकिन क्रूर